के आर्टिकल तक करा दे हमने के आर्टिकल तक करा 48 तक करा दे। अब देखो आर्टिकल 36 का कानून, 37 का कानून, 38 का कानून, 39 समान वेतन, 40 पंचायत, 41 42 43 निर्वाही और मजदूरी, 43 को काम उद्योग, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी है। देखो आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, 45 14 साल का बच्चा 46 40 SC ST 47 पोषा और नस्ली दवाइयों पर प्रतिबंध, 48 पशुपालन और दुधारू हत्या पर रोक, देखो 49 पशुपालन और कृषि, कृषि को सरकार बढ़ावा देगी, पशुपालन और कृषि को सरकार देगी बढ़ावा, और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। दुधारू पशुओं में गज्जे नहीं आवत, बकरी सब दुधारू पशुओं में आते हैं, भेड़। अब देखो पशुपालन, देखो पशुपालन देखो सरकार कृषि पे कम टैक्स लगावत है। आज भी भारत में सन 90 के जमाने में जैसे कृषि करी जाती वही आज करी जा रही थी। कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार नहीं करवा पाया सरकार ने। जितनी भी योजना बनते सरकार के द्वारा वे सिर्फ योजना को काम सरकारी पेपर में पूछवे काम में आवत है, वे योजना को काम सरकारी किसान ले ही नहीं पावत, ले तई नहीं पावत ने कि सरकारी योजना में इतने कागज एफर्ट कर दिया जाता है कि जागी फोटोकॉपी, बाको आधार कार्ड, जागी चीज, बाको नंबर, तो किसान कर ही नहीं पावत। दो पाँच हजार मिलेगा तो 2-5 हजार में खेत चले जाता पहाड़ में, मिलेगा ही कम। तो आज किसान की स्थिति अपने भारत में बहुत दयनीय है। पंजाब के किसान समृद्ध है, पंजाब, लेकिन और जो भारत में जो किसान है वे बहुत ही गरीबी रेखा। एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करवो आसान है, एसी में बैठ के बड़ी बड़ी आशा करवो आसान है। आओ तो गांव में कहूँ रात के 12 बजे ठंड में टी शर्ट पहन के और पानी दे गए उनमें, तब पता पत्तो किसान काची रात के कुत्ता की आवाज से किवाड़ बंद कर लेता और माँ हार में इतने गोदगा नजर रहे हैं, बेहतर गोदगा नजर आ रहा है। तब देखिए जितनों नेता सिख नेता पे एक दिन खेतम बुला के पानी दे पाओ जाए ना, कल ही किसान की स्थिति अच्छी है, कल ही किसान की स्थिति अच्छी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नेता के मोड़ मोड़ा कभी भी आर्मी यानी जवान में नहीं जाएंगे। जवान और किसान नेता के मन मोड़ा एक नहीं करेंगे ना, तो जवान में यानी सेना में जाएंगे नहीं, ना ही वे किसान में जाएंगे। वे सिर्फ नेतागिरी करेंगे, तुम पे राज करेंगे और तुम राज करवाओ। नेता नहीं मोड़ा कोई आर्मी में नहीं जाते देगी, तो क्या करेंगे आर्मी में जाएंगे, नेतागिरी करेंगे तो अपनी बिजनेस का बिजनेस जनता नेतागिरी। एक बार भाषण दिया हमें कि जिस देश में हिंदू खतरे में है और तुम डिबेट करेंगे बैठ के, तुम 15 लोग जुड़े जाएंगे और डिबेट करेंगे, हाँ सही कह रहे हैं भारत में हिंदू खतरे में 80% हिंदू के भारत में कंते खतरे में आ गए। हिंदू तुम लोग को खतरे में था हिंदू, तुम हिंदू खतरे में था, फिर कैसे हिंदू खतरे में और कैसे मुसलमान खतरे में? मुसलमान वाले को नेता हो बोल जाओ मुसलमानों से कि मुसलमान खतरे में, अब तक मुसलमान खत्म ही नहीं है पाए खतरे में, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 3% है, 5 है, 8 है, 14 है। अगर खतरे में हो तो मुसलमान खत्म नहीं होंगे देश में, खत्म ही हो जाएंगे, बड़ा और रहे हिंदू बढ़ी रहे, खत्म नहीं ना पाएंगे, फिर कैसे खतरे में? तुम्हें बिल्कुल बना रखा है वो खतरे में, तुम खतरे में, तुम 15 लोग बैठ गए और पर डिबेट चल रहे थे, सही कह रहे हो, तो हिंदू खतरे में, अपन भाई नेता समर्थन अलाह पे डटे पे बातें चल रही फिर ये पर। तो अपने किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय किसान की स्थिति, वो अपनी खेती में से इतना ना कमा पाओ तो ना कि वो अपना पेट पाल सके साल भर का,
जितना कमावते हो उतना खेती में लगाओ देते हो। पानी, लाइट, बखराई, सरकार लाइट फ्री करते तो आदमी कितनी फायदा। खाद सरकार सोलर पैनल देने लगे योजना के तहत कुछ रुपया ले लमजी नहीं करे, फ्री नहीं दे पाई सरकार। सोलर पैनल देने लगे योजना के तहत बोर बांधने अभी गरीब किसानों ने एक बोर करवा के देने लगे सरकार छोटा सा। यहाँ बोर नहीं करवावे तो छोटी छोटी नहरें नहीं करवा दे, नहरें बिना में पानी आमन लगे तो आदमी बड़े बड़े बोरनों को पानी क्या बोलते हो, बड़े बड़े बोरनों से पानी जो खेत खराब होता है पहली बात तो उन्होंने करे खेत जाता ऊसरा मट्टी है जाते पे फसल ना ऐसा कर तो नहर होगी तो नहर को पानी अच्छा हो। हाँ खारा होते हो तो खारे में ऊसरा मट्टी बच जाता है खेती की और खेत खराब कुआ का पानी मीठा पाई जाता सर बड़े बोलने का पानी खराब। वही तो बोला था सर, सरकार नहर नहीं करवाए थे गाँव में शायद खेतन में हार में होते एक एक नहर तो आदमी नहर से पानी दे लो नहर का पैसा बचे कि नहीं बचेगा। नहर पंप देने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पहले भरा चलता है मैडम भरा, तुम लोगों ने भरा नहीं देखनी, हमने भरा देख लिया। नाली चलता है बीच शहर में नाली चलती है पहले खुद में, अब ले में आएगा पहले शहर में पानी चलते हो नाले में भाई नाले में जाए पानी देना भाई पंजाब फावड़ा देकर खोल लेते हो फिर पानी आज ले में आएगा, पहले ले में नहीं आती तो ऐसी नहरा निकल जाता पानी की सिस्टम खत्म है। सरकार ट्रैक्टर ने पर टैक्स कम करे तो आदमी ने ट्रैक्टर अफोर्ड कर पावे। डीजल की स्थिति बहुत बेकार है जाकर जमाने में डीजल ही खा जाते तो आदमी करते जितने कमा पाओ तो साल में 50 से 60 हजार रुपया अगर वो एवरेज देखी जाए तो 50 से 60 हजार रुपया खेती में बस 5,000 रुपया 5,000 रुपया में क्या करे बहु में आदमी ब्याज ले लेते हुए कि इनकी चेत में देंगे दो चले जाते तो फिर आदमी क्या करे फांसी लगावे नौकरी करते 15,000 रुपया महीना तो मिलती सुकून की फांसी लगावे क्यों लगावे। अगर आदमी अपने खेत जलावता खेत तो दिल्ली तक आवाज पहुंच जाती है, पराली जला रहा है केवल पराली जलावता भी अपने खेत में तो दिल्ली तक आवाज पहुंच जाता है कि खेत जलना का प्रदूषण हो जाता है दिल्ली में भयंकर। तो अगर कहूँ एक आदमी को अगर एक खेत ठाड़ो खेत में आग लग जाए ना तो जो नेताओं के कान पे जुआ ना रहेगा लग गई होगी 5 बीघा क्या करना। अब देखो वो 5 बीघा बात कितने इंपोर्टेंट रहता है, वो 5 बीघा माने कितने ख्वाब सोच रहे होंगे कि जी फसल बेच के हम जी चीज लेंगे और बाम गेहूं में आग लग गई नेतन पे पहुंची हुआ नहीं है लग गई हुई है कैसे कौन अपना रुपया देते रहेंगे। फिर वो क्या कर चल फांसी लगावे फिर वो मरे हो तो फिर जे नेता आगे बोल लेंगे कि किसानों की स्थिति हम अच्छी करेंगे हमें वोट दीजो और तुम फिर बह के जाएंगे की बात यानी तुम्हारे जमाने में वो किसान मरो तुम्हें फिर वोट दे हम किसानों की स्थिति अच्छी करेंगे और तुम वोट दे के आओगे तुम वोट देता ठाकुर और ब्राह्मण पे, तुम वोट देता हिंदू और मुसलमान पे, तुम वोट देता जाति के ऊपर कि हमारी जाति को कोई जो हमारी जाति को हम बच्चे वोट दे के यहाँ आएंगे हमारी जाति के खिलाफ होगा हम बार वोट नहीं देंगे तो दो जाति तुम पढ़ाई भी वोट देती ना शिक्षित युवा तुम शिक्षा पे वोट देती ना तुम जनगणना वोट ना देते तुम गरीब वोट ना देते कौन रुपया दे तुम्हें 500 बस भाई को वोट है वो कौन एक मुर्गा खवा तुम भाई के पीछे लगी जय हो भाई एक मुर्गी एक क्वार्टर दे दो संजा पे और हाथ दे दो कल यहाँ पे दे पे कि हमारी जीत नहीं होगी तुम्हारी जीत होगी तो अब तुम्हें विधायक है तुम्हें ऐसा लगा होगा कि नहीं विधायक है सवेरे वोट डाल रहे हैं। देखो अब आएगा अपना आर्टिकल तो 48 को का वर्ग 48 को का 48 को का कहते हुए पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा यानी कि रक्षा कैसे करें जी समझ लीजिए पर्यावरण और वन्य जीव पर्यावरण जहां तक जो प्रदूषण फैल रहा है जब चीज की सुरक्षा करना सरकार कि जैसे कि नदी है बड़ी बड़ी फैक्ट्री को गंदगी नदी में ला दी जाते भाई नदी को पानी अपनी गंजा भैंसियां पी के आते और तुम्हें पता दूध में 99% तक पानी नहीं पाया जाता दूध में
अब वही पानी में पी के आने, वही पानी तुम्हारे दूध में मिलेगा और वही पानी फिर तुम पिए, वो सॉरी वही दूध तुम पिए, तो फिर बीमार होंगे कि नहीं? और फिर तुम वही कंपनी बनी बनी दवाई खाओगे, वही ने तुम्हें बीमार करे और वही फिर दवाई तुम्हें सही करेगी। देखिए घूम फिर तुम्हें पता ही ना पड़ रहा कि है का घटना घट रही है, वही कंपनी तुम बीमार करे और वही तुम्हें सही कर देगी। और तुम जो कहेंगे कि जी कंपनी दवाई सबसे बढ़िया सबसे अच्छी दवाई बनाओगे, ऐसी नल्ले चल रहा ना दिनों गंदगी, क्या काम है सरकार का मतलब ही नहीं है। सरकार आ जाएगी तो बे फैक्ट्री वाले रुपये पकड़ा देंगे, मस्त अपन एसी में पड़े सरकारी कर वो ना वो और ज्यादा नदी के बगल की फैक्ट्री ज्यादा हुआ। सिस्टम ही बेकार है गाँव पर से, जिन्हें कहेंगे हर आदमी बेकार, कच्चू करप्ट है, कचू लोग ही भ्रष्ट हैं। और देखो अगर कुर्सी को एक पाँव खराब है जा तो वो कुर्सी बैठने लायक नहीं रहा, फिर वहां पर गिनने पर है वो तो भी इतने करप्ट है, इतने बेकार है आम कर्मचारी कि बिन के वजह से पूरा सिस्टम है अपन नाप देता है, पूरा सिस्टम ही बेकार है, पूरे सिस्टम में रिश्वत ले जाते और रिश्वत दे तुम लोग हैं, तुम लोग खुद देते हैं कर्मचारी, तुम लोग खुद बढ़ावता कर्मचारी ने कि रिश्वत लो, तुम जाए को काम करवावे का फट 500 रुपये से लगा दे महाराज जल्दी शाम कर दीजिए, तुम खुद देते थे तो जी तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की। को आदमी ऐसे ही नहीं आगे आया, तुम खुद आगे अब्बा बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और तुम बता देंगे तब ही वो आदमी तुम पे हावी है पावे कि जाके पेट में दे दे बाढ़। कमी तुम खुद बताओ, रावण ना बताओ तो विभीषण अपनी कमी दीजिए कि भाई टूड़ी में प्राण है तो विभीषण कंधे पता हो तो अपनी कमियां मत बताओ करो का ध्यान राखो जवाब, और ना काव्य जी उत्साह दे करो कि वो आदमी आज अम्बा सिखा रहे कल वो आदमी हम पे आके चढ़े जा, ऐसी घर की भेद मत बताओ करो काऊ आदमी है कितनों कर रहे दोस्त कहते हो, और अपने चेहरा पे ऐसी फीलिंग कबू मत आवन जो कि कोई दूसरा आदमी तेरा चेहरा देख के जी बोल दे कि आज तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, जब निकलना है हंस के निकलना है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो समय गुजर जाएगा, कितनी हुए लड़ाई सबने घर होते सबने घर लट चलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे घर है या तुम्हारे घर लट चलता हूँ, दुनिया में ऐसा को घर नहीं है जाकर लट्ठे नहीं चलते, बाप बच्चा लड़ रहा होगा चाचा पापा कुछ लड़ रहा होगा को लड़ रहा होगा, लेकिन आदमी मत जाते हो बात से बड़ा दुख तो उतना है जी, जब आदमी मत जाते हो बाप को दुख करे जाते हुए, आदमी मरेगा वो समझने करो तुम्हें आज दुख होते हो आदमी भाई मरेगा वो तब तेरा दुख आते, तो जब वो दुख आज नहीं रहो तो अपन जो आज को दुख वो आज क्या कर लेते हैं, छोड़ो बात लड़ाई की बात खत्म करो, फिर आज लड़ाई है 3 दिन तक रोटी नहीं खा रहे थे, रोटी फिर रहे पहले पहले तुम तो करो सुलझाए की, तुमसे लड़ाई है कि तुम्हें रोटी फिर रहे हैं, अब बताओ पहले को करे समन्वय को बैठा है एक दूसरे की, लड़ाई है कि मान लो तुमसे बड़ो जाए सॉरी बोल तुम्हें लग रहा हो कि हमारी गलती है, बच्चे गलती है कि गुस्सा में हम पर निकलेगी 100 की एक बात, इतना कहीं तुम्हें का दिक्कत पा रही और मौसम नहीं बोल पा रहे व्हाट्सएप पे मैसेज करते, आज के जमाने में समझने के पास फोन है समझने के पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते भाई साहब जो तुमसे बोली हमने हमें ऐसे नहीं बोला चलती हम पर गलती है, इतने कहीं पे तुम्हारा दिल हल्को है यार, लेकिन नहीं आदमी अपनी गलती मानती भी ना, बार एक बार कह दी बंगूरा से नीम तो नीम ही लगा रहे हो बंगूरा से बंगूरा नहीं कहो कहते भाई गलती है ना वजह तो आदमी अपनी गलती नहीं मानते। देखो पर्यावरण समझे वन्य जीव समझ, वन्य जीव कैसे होता है तुम देखिए जानवर होता है वन में रहता है, अब आज की पीरियड में वन खत्म है, जनसंख्या इतनी है कि तुमने देखी पहले अपने गांव में कितने बेड़ आता है, अब बेड़ आता है सब बेड़ खत्म है, कैसे खत्म है गए मशीन से टुरवा डाले, जनसंख्या खत्म, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि खेत की कमी पड़ रही है, खेत की कमी पड़ रही है तो मैंने बेड टुरवा दे पट्टी करवा ला, पट्टी रजिस्ट्री नहीं पट्टी करवा ला, रजिस्ट्री में नाम होता है पट्टी में सरकारी जमीन जब सरकार चाहेगी तब छुड़ा सकते हैं राज्य के नीति
ठीक, तो जिन्हें पट्टे करवाया जमीन, तो ऐसे ही सिगरो वन खत्म है गाँव में। तो अब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलके वन बना। वे केंद्र सरकार के वन से की जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जिनसे कही जाते हैं राज्य के जो अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, और केंद्र सरकार इसको कही गई राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन देखो जी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जी किलोमीटर में फैले रहा है, जी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा अभ्यारण्य अंडमान निकोबार। तो जी तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, और जी तुम्हारा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का होता, सुनो तो समझो तो जी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में अंतर होता है तुम्हें काफी। अब राष्ट्रीय उद्यान में तुम्हारा आम नागरिक का आना जाना बैन रहा है, अभ्यारण्य में जा सकता। राष्ट्रीय उद्यान में तुम अपने चौपे ना चरा सकते, पशुपालन गंजा वैतनी जना चरा सकते, क्योंकि बड़े बड़े जानवर है फाट डाले बीच में, और जा में चरा सकते। जामे तुम लकड़ी भी ले सकता है, लकड़ी ले आके अपने बेच के अपना धंधा चला सकता है। जामे तुम लकड़ी भी नहीं ले सकते, जाके बीच में रास्ते बने रहते, दूसरे जगह जोड़ वे रास्ते जो बने रहता, लेकिन जामे रास्ते ऐसे रहता है कि जे चीजें घूमने की काज रहता है, घूमने का और घूमने का जो में रहता है। लेकिन जामे तुम हनीमून पे जा सकते, हनीमून में लावे का जा मिलने नहीं वाले हाथ और पाए आवेंगे तो अड्डे न की मांस नहीं आवे, जहाँ तुम हनीमून मनाने का जा सकते। जी अंतर समझे, तभी तो अंडमान निकोबार में लूट जाता। देखो और देखो जम का चीज जे दोनों में कोमर रहते एक चीज कि जे दोनों में आदमी पिंजरा में रहते, पिंजरा में, और जानवर खुला ढीलता खुला घूमता बिंदास, और चिड़ियाघर में आदमी पिंजरा, जानवर पिंजरा में रहता है और आदमी खुला। जी समझिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य एकदम कंप्लीट समझिएगा। यस सर। अब देखो आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 का आता है राष्ट्रीय स्मारक। स्मारक। देखो राष्ट्रीय स्मारक जानते हो इन क्या चीजों की जाती है? स्मारक लाल किला, ताजमहल, लाल किला जो झंडा फहराया जाता है ना, वो अपनी आजादी को प्रतीक हुए। आजाद देश में सर्वप्रथम झंडा लाल किले फहराया, आजाद है एक बार। वैसे तो लाहौर अधिवेशन में, जो इतिहास पढ़ा है लाहौर अधिवेशन में 1929 में फहराया गया होता, लेकिन वो नहीं 26 जनवरी। लेकिन आजाद भारत में झंडा लाल किले पे फहराया जाता। तो कहो देखिए लाल किला पे तो ऊपर बाम झंडा जरूर चिन्ह छप के आवे। कहो जगह लाल किला छपो देख लीजिए तो ऊपर इंडियन फ्लैग छप के आवे। तो आजादी के बाद वही झंडा फहरा हुआ तो लाल किला, ठीक। और दूसरी बात ताजमहल राष्ट्रीय स्मारक में आप, हालांकि यूएनओ क्यों में यूएनओ, देखो यूएनओ में जो शामिल है, यूएनओ में अलग अलग तरीके की संस्था आते हैं। यूएनओ में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यातायाती विश्व, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ देखते हैं अपने अंदर में। ऐसे ही यूएनओ में जिन जिन देश के सबसे फेवरेट चीजें हैं, इतनी अच्छी चीजें वे यूएनओ में शामिल है जाते हैं। और जो चीजें यूएनओ में शामिल है जाते, बिन चीजों पे कोई भी दूसरा देश हमला नहीं कर सकता। अगर बिन चीजों पे कोई दूसरे देश ने हमला करता तो सिगरेट देश परदेश है हमारे।
लेकिन जब पाकिस्तान ने अपने ताजमहल पे हमला करो तो सन 1971 पाकिस्तान ने अपने ताजमहल पे हमला कर दो, फाइटर जेट पहुंचाए ताजमहल है उड़ा दे खन, क्योंकि 7वें अजूबे में से एक अजूबा का है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल। ताजमहल की कमाजत 200 करोड़ रुपए, अच्छी खासी कमाई ताजमहल की। तो ताजमहल है बचावे का अपने हरियाली से ढाके दो, पूरा हरे कलर की पट्टी से पूरा ताजमहल ढाके, क्योंकि ताजमहल के बगल में हरियाली ज्यादा है, खेत ज्यादा है, तो हवाई जहाज तो ऊपर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज देखे ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ, तो बिना तो नीचे हरो दिखा रहे, बिना ताजमहल देखो ही नहीं। आगरा सुल्तान आ गए भी घुसी आए, आगरा से लौटे गए, और जब लौटते जा रहे तो अम्बाला में अपनी एयरबेस तैनात होती, कंती आए आगरा उड़ा के आए, उड़ाया कि नहीं तो ले अब तुम्हें उड़ा देते, अम्बाला में मारे गिरा देते, और बल्कि नहीं ढांपते ताजमहल उड़ा देते, एक बम में साफ हो जाते ताजमहल, तो अम्बाला में जाकर अपनी पटक। तो राष्ट्रीय स्मारक समझे, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा को करेगी सरकार, करेगी सरकार करेगी। अब देखो आर्टिकल 50 50 कार्यपालिका न्यायपालिका, 50 न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका से अलग होती है न्यायपालिका, हाँ, कार्यपालिका से अलग न्यायपालिका। न्यायपालिका होती है, ठीक है। कैसे होते देखो, कार्यपालिका में एक कमिश्नर आए, कमिश्नर ने कही कि हमारा पद ज्यादा है, हम राज्य के, कौन से बोल रहा हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तुम एक जिला ही की, हर जिला में एक होते, हम तो राज्य पे बैठे, डीएम तो कलेक्टर से, डीएम ही, चलो डीएम एग्जाम्पल ले लो, कलेक्टर आओ और बासो जिला न्यायालय से बोलो कि हम कलेक्टर हैं, समझ रहे, तो जो जिला न्यायालय बोले जाओ कलेक्टर बुलावे को और लिख दे 15 दिनों की काज रिमांडर पे भेज देते हैं, फिर पुलिस लेके जाएगी और 15 दिनों तक उल्टे लटकाए के और 20 में देगी डंडा तुम्हें कि तुम आगे से न्यायपालिका से कुछ नहीं कर, क्योंकि न्यायपालिका के अंडर में कार्यपालिका आवते वाली, न्यायपालिका एक हुक्म दे रही, कार्यपालिका बीच का खड़ी रह जाएगी, लेकिन कार्यपालिका के अंडर न्यायपालिका नहीं आवती, पुलिस वाले जाएगी डराते दे रही डाल रहा हूँ मामले के जी, यदि के अंगारू एकदम कलेक्टर जाएगा ना तो टाई बेल्ट बटन एकदम फिट सावधानी की अवस्था में खड़े हो, जी सर, वो लोग खा गया है, जी सर डर गया है, हाँ सर, ऐसे बोलते हैं आगे, सर गलती है, जज बैठो जाला मोतिया बेटा बहुत इंजो ठाड़े सी एकदम निगाह में यही का देख रहा, ज्यादा ज्यादा जानते ना तुम 15 दिनों की कजर डिमांड छोटी फिर जो कर जी सर गलती है कि आइंदा कुछ नहीं करे, आइंदा नारी टीली करती नारी कोर्ट तभी तो की जाता है कि संविधान दुनिया को सबसे अच्छा संविधान है, भारत को सबसे अच्छा संविधान है। अगर फांसी लग रही हो कौ महिला है, फांसी तक पहुंचेगी वो महिला, और इतने में बेहोश है, क्या गिर पड़ी बेहोश है, डॉक्टर वही रात है, डॉक्टर ने चेक करी कि प्रेगनेंसी है, जब महिला प्रेग्नेंट है तो अब महिला फांसी नहीं देगी, बच्चा हैवे के 5 साल के बाद वह महिला फांसी दे दी, फिर 5 साल तक ये बच्चा अपना पाल ली, बाकी बात जब फांसी देगी, इतना अच्छा संविधान हुआ, संविधान फांसी शुद्ध रोक दी जाती, ऐसा नहीं चाहे आप बंदे लटका लो, फांसी एक ऐसी सजा है कि जाके बाद आदमी पश्चाताप नहीं करता, मरी जाओ पश्चाताप क्या चीजों करेगा, मरी चुका हो तो आदमी तो पश्चाताप नहीं कर पाएगा। देखो कार्यपालिका से न्यायपालिका लगे, न्यायपालिका जानती हो को आवत जानता है, कोर्ट सिगरे कोर्ट एससी एचसी और डीसी कह दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीपी रात में पब्लिक प्रोसिक्यूट, एससी में को आते हुए एडवोकेट, और एचसी में एडवोकेट रहते हुए, बाम को रहते हुए, एससी में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी,
हाँ, सरकार के खिलाफ जैसे ही फैसला जाएगा वो अपने कान खड़े कर लो, इन्ना की नहीं कहा बता मैं कि ऐसे जी बात है, सरकार ने जी नियम नहीं करवाना से बोला मिनिस्टर जज साहब अगली डेट दो कि का है पढ़ना है फाइल में अगली डेट आ तो तब तक पढ़ ले ऐसे तो ना अटॉर्नी जनरल ने पीले शेरनी को दूध फिर बोले लड़े वो आराम से ठाड़े है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर देते हैं। अब वो बोलो कि बस पानी का इतना बसता तो बोलो ना तो पानी ना बसता पानी बसता तो भगवान है इतने बस हमें पानी अब डिबेट चली दो इनके बीच जिस अटॉर्नी जनरल डिबेट चलता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और तो मतलब आर्टिकल 226 को प्रयोग करेंगे हाई कोर्ट जाएंगे तो मां एडवोकेट बैठा हो जो कह जाए का है ऐसी बात लो फाइल दो अगली डेट को आ जाओ फाइल देंगे तुम बात अगली डेट को फिर डिबेट होगी हमारे पीला शेरनी बोले ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेस्ट जा सकेगा खिलाफ कि सरकार जी काम गलत कर रही जी काम गलत कर रही तो मां को बैठो है पब्लिक प्रोसिक्यूट तो पी बोल देता है। अब देखो आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 का अर्थ सुनो आर्टिकल 51 का अर्थ है विदेशी अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति मुझे समय मिले अंतरराष्ट्रीय शांति और विदेशी रिश्ते विदेशी समय मिले तो मुझे रिश्ते बात का समझना और अपन यूएनओ के जो सदस्य होता है ना अपन जो आर्टिकल 51 के तहत जय के तहत सिगरे विदेश के रिश्ते होता डिप्लोमेटिक भाषा बोलता है ना विदेश मंत्रालय में जाए बैठे जयशंकर डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल 51 के तहत ही आता है क्या सर जैसे यूएनओ के अपन सदस्य हैं अपन होता है हाँ यूएनओ के सदस्य है ना अपन हाँ तो फिर अपन आता जी का कही तुमने नहीं अपन यूएनओ के सदस्य है संविधान में जरूरी है ना कैसे पहुंचेंगे अपन अब यार वाला अपन दूसरे देश में कब्जा कर लो तब संविधान बता देगो कि आर्टिकल 2 तुम दूसरे देश से कब्जा करके भारत में मिला सकते हैं बता दो कि बता दो जो संविधान में लिखी नहीं हुई ना वो चीज अपडेट नहीं कर पाएंगे तुम संशोधन करके क्या संविधान में लिखना पड़ेगी कि जी चीज जरूरी थी हर चीज तो देखो अब बताओ भाग 4 खत्म 36 से 51 तक तो भाग 4 खत्म है चुप अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा भाग 4 के बारे में डीपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी अब क्वेश्चन देखो जने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है 4 भाग 4 में क्या है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के डीपीएसपी कितने आर्टिकल से लगे कितने आर्टिकल डीपीएसपी किस देश से लिया गया है आयरलैंड ऐसे व्यक्ति को नाम बताओ जिसने डीपीएसपी को एक बैंक का खाली चेक बताओ है और वो बैंक दिवालिया है चुकी है हम बताइए केटी साहब बोले कि नहीं बोली बात जी अब बताओ तुम कि आर्टिकल 39 के काम में कहा है निःशुल्क सहायता शाबाश अब बतावे सहकारिता कौन से आर्टिकल में आवे सहकारिता 43 के अब बतावे तुम उद्योग एवं कामगारों की भागीदारी 43 को अब देखो आगे का देखेंगे तो देखो मूल अधिकार जी देखो हम बता मैं सुनो आगे मत कोशिश करना पड़ेगी तब तक पीछे क्लियर ना है तब तक आगे मत बढ़ो हम तुम्हें आगे बढ़ा कहीं तो बैठा दे पीछे नहीं बैठा तो बैठा तो सुनो आपका जालेंगे देखो डीपीएसपी जिन दोनों में हम अंतर बता रहे थे जिन दोनों में अंतर का है सुनने का देखो हम पूछेंगे मूल अधिकार क्या भाग कौन से भाग में आवत है 3 भाग 3 जो कौन से भाग में भाग 4 मूल अधिकार को सरकार छीन सकती है नहीं छीन सकती और जिन्हें सरकार
देवी सरकार की इच्छा पर डिपेंड इच्छा। करता है। दे भी सकती है, नहीं दे सकती, नहीं भी दे सकते। लेकिन दो ने ना तो जाए को व्यक्ति छीन सका तुम पैसे, हाँ। ना ही कोई व्यक्ति तुम पैसे जी छीन सका। हाँ। लेकिन सरकार की इच्छा है, छीन भी सकती है, नहीं भी छीन सकती है। अब वृद्धा पेंशन दे रही है, हाँ। लेकिन सरकार गरीबी में चली जाएगी तो बंद कर देगी। फिर तुम जी नहीं कहें कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मां अटॉर्नी जनरल एडवोकेट बैठो है, इतना लट्ठले है, फालतू चीजें कहीं पहुंच जाएगी ना, फिर जिंदगी में दोबारा पहुंचने लगना राम है। देखो मूल अधिकार में सरकार की शक्तियां कमजोर रह जाते हैं। हाँ। सरकार की शक्तियां कैसी रह जाती है? कमजोर रह जाते हैं। जा सरकार देने ही देने शिक्षा 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने, अगर ना ही देने, अगर सरकार नहीं देगी तो सरकार है संसद में जाके संशोधन करना पड़ेगा कि अब हम संशोधन पास करता है, अब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चा अपनी फीस स्वयं भरेगी। ऐसे नहीं बिना संशोधन के बिना कल बंद कर दे तो अपन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला जाओ मोदी टेढ़े ऊपर मारे जाओ, कल सिगन के रुपया वापस है तो कल रात के 12 बजे सिगन खाते में रुपया आ जाएंगे, जितने भावों के लिए सिगन के आ जाए। वो अगर संशोधन करवा दो संसद में बैठ के, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहे, क्योंकि अब संसद में बैठ के खत्म हो चुका वो आर्टिकल। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो अगर संपत्ति ऐसे को छीन तो सुप्रीम कोर्ट ठाड़ा है, या तो नहीं मूल अधिकार संशोधन करवा दो, राज्य की नीति तक पहुंचवा दो, 300 के काम पहुंचवा दो, अब तुम पहुंच सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है अब हमारे बस की बात ना, अब जी मूल अधिकार नहीं है तो अब हम तुम्हें दिब्बा नहीं पाएंगे, अब सरकार के ऊपर डिपेंड कर, संसद में बैठ के तुम्हारे मूल अधिकार छीन ले जाएंगे। तुम बोल रहे ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, वैसे नहीं छीनेगी, लेकिन सरकार संशोधन कर लेगी, छीन जाओ तुम वैसे, फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं बोला हो, संशोधन है वो संसद में बैठे, तो संसद देश के सर्वोच्च है, देश में सर्वोच्च संसद, संसद के नीचे आता सुप्रीम कोर्ट। पता है इस चार ओर घूमने आजादी मूल अधिकार में तुम पहुंच जाओ वहां संसद में टेल लेके मान नहीं जाते ना तुम, मां सीआरपीएफ की कमांड में बैठे भी तो देंगे तब। हां, लेकिन आज संसद में बहुत ही निंदनीय काम है चुका। अगर प्रेजेंट हुई गवर्नमेंट, अगर तुम लोग नीचे देखा तो अगर 3 से 4 लोग संसद में दाखिल हो चुके हैं, बिना ज्यादा को काम नहीं करो, मैंने खाली नारे लगाए रहते हैं बस, लेकिन ऐसा गलत है। अपने देश के अब देखिए, देश में अगर नेता सुरक्षित नहीं होंगे, देश को प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं होगा, तो अपन कैसे आस लगा लेंगे कि अपन सुरक्षित है। देश का सर्वोच्च व्यक्ति जागलीम बागलीम भगत करेगा तो अपनी काकंडी से हुई बनती है, तो पहले अपने सर्वोच्च व्यक्ति की सुरक्षित करो, बाकी बात अपन नागरिक है, अपन सुरक्षित बने ही रहेंगे, अपनों को क्या कर रहा हो। तो मूल अधिकार सरकारी शक्तियां कम आ जाती है, तो जहां शक्तियां बढ़ जाती जी व्यक्ति के लिए और जिस समाज के लिए, समाज वृद्धा पेंशन वृद्ध ने समन्न दी जाते सिगर ने, जैसे अब लाड़ी लक्ष्मी योजना है, जब क्राइटेरिया है कि 60 साल से पहले वाली महिला नहीं दी जाएगी, 60 साल के बाद वाली महिला नहीं देगी, लेकिन सरकार दे ना दे सरकार लाड़ी लक्ष्मी योजना है। आज अपनी मध्य प्रदेश सरकार ना कहते रात 12 बजे आके कि अब हम रुपया नहीं डाले इसीलिए 12 बजे का कहना नहीं 12 बजे आके चाहे हम कैसे कहता है जी नहीं, लेकिन 12 बजे के बाद एक दिना को चेंज है जाता है, समझे जो नहीं हम बता रहे हैं कि 12 बजे आके ऐसा को बोल नहीं 12 बजे का तो कभी भी कह सकते, अबे सोमे ही नहीं 12 समझे 12 बजे सोते कि नहीं। देखो मूल अधिकार में कानूनी मान्यता है, कानूनी मान्यता, और डीपीएसपी में राज्य की मान्यता है, मान्यता जहां में कानूनी मान्यता है, जहां में राज्य की मान्यता है। देखो मूल अधिकार अपन कानूनी तौर पे ले सकता है, ये अपन राज्य की तौर पे ले रहे हैं, राज्य की इच्छा है, यानी कि अगर अपना कानून शोषण करो, शोषण कैसा कि कल अपने को उठा लेगा और घर में डाल के बांध के गोबर डरवा रहा हो तुम पे, गोबर डरवा रहा हो तुम पे, तो अब जी तुम्हारी कानूनी मान्यता है कि तुम्हारा आर्टिकल 23 और 24 को उल्लंघन कर रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23
बंधुका मजदूरी। अब तुम्हारी कानून तुम्हारी सहायता करेगी, कानून ठाड़ी है, कानूनी मान्यता है। और जामे सरकार ने कल पेंसिल बंद कर दी तो अब कानून सहायता नहीं करेगी, सरकार की इच्छा। जहाँ सरकार की इच्छा नहीं है, जहाँ सरकार जबरदस्ती करना पड़ेगी तुम्हारी शरीर। जहाँ तुम जाके वहां पहुंच जाओ पुलिस थाने में, दो पीछे गुंडा पड़ रहा है मार देख कर, तो पुलिस तुम्हारा सर्वोच्च नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 प्राणी एवं देश ऐसे ही तुम्हें सोचना है कौन सा चीज कहाँ है राज्य, जहाँ कौन से चीजों को उल्लंघन है, वही आर्टिकल ध्यान रखने को। एक आदमी मरवे जा रहा हो तो वहां कौन सा आर्टिकल लग रहा हो? एक आदमी घूमने जा रहा हो तो कौन सा आर्टिकल लग रहा हो? 19। एक आदमी विदेश जा रहा हो तो वहां कौन सा आर्टिकल? 8। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना सर, ऐसे याद तुम पूछ कर, ऐसे याद रखो हर चीज। नहीं हम मीडिया वाले तो हमें कौन सा आर्टिकल लग रहा हो? 33 आर्टिकल 19 को पहलो पुतला मीडिया की आजादी। नहीं हम जा गली गांव में भगत घूमना चलोगे तो हमें कौन सा आर्टिकल लग रहा हो भाई? 19 सर। 19 को चौथो चारों ओर घूमने की आजादी। हम जा गांव छोड़ के दूसरे गांव में बस रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल लग रहा हो हमें? 19। सीधी सी बात। तो बसने की आजादी, नो का है विदेश सेटल है, नो जी का आते सेटल दे गई और जी ना कहते विदेश सेटल है, जब जी का तो मत सेटल है के बाद ब्याह मत कर लीजू। जैसे ही मन को ब्याह करो जंसे साहब हम जी कह रहा कि जब गांव छोड़ के दूसरे गांव में जा घर बसा ले तो कौन सा आर्टिकल आवे? 19। हम आज एमपी में कल जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए तो कौन सा आर्टिकल आवे? आज हम यहाँ काम कर रहे हैं कल जम्मू कश्मीर में करें तो कौन सा आर्टिकल आवे? 19। पुलिस में पकड़ के ले जाए 24 घंटा के अंदर अंदर कोर्ट में लेके जाए कौन सा आर्टिकल आवे? 24 घंटा के अंदर 22 गिरफ्तारी संरक्षण। अब हम और 9 साल के, अब 9 साल के बता रहा है 9 साल के, और हम पे खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हैं सर। वो 24 सही बात। राष्ट्रीय हम मंदिर के पुजारी और टैक्स ना दे रहे हैं, कौन सा आर्टिकल? 27। हम मुसलमान और बुर्का पहनेंगे तो कौन सा आर्टिकल है? 25। हम मुसलमान और होड़ा बैठे नमाज पढ़ेंगे तो कौन सा आर्टिकल? 26। हम अल्पसंख्यक में आवता है लेकिन हमें चागो पीटे चलो जाते हैं। 29। हम अल्पसंख्यक में आवता है लेकिन हमारी पढ़ने की इच्छा लेकिन हम पढ़ा स्कूल वाले में भगा रहे हैं। 30। ऐसे बताओ ना। तो तुम्हारा भाग 1 में कैसे क्या आर्टिकल आवता है? 1 से 5। भाग 2 में कितने आवता है? 5 से 11। भाग 3 में कितने आवता है? 12 से 35। भाग 4 में कितने आवता है? 36 से 51। 36 से 51। अब देखो आर्टिकल 1 यूनियन, आर्टिकल 2 विदेशी राज्य, आर्टिकल 3 सदस्य के लिए सीमा निर्धारित कर सकती है, आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 जनमाता कजाकिस्तान, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया, आर्टिकल 7 इंडिया पाकिस्तान से इंडिया, आर्टिकल 8 विदेश में घूम सकते, आर्टिकल 9 अदालत का इला, 10 तुम्हारे लगता कोई नहीं छीन सकता, 11 गृह मंत्रालय, 12 राज, 13 14 विधिक समानता, 2 है विधिक समानता। पहली कानून के प्रति समान, पहली विधिक समानता, दूसरी कानून के प्रति समानता। विधिक समानता कहाँ से ली गई? डायरेक्ट कानून की यूएसए। आर्टिकल 15 जन्म नस्ल जाति रंग आदि, 16 लोक नियोजन समानता, 17 छुआछूत, 18 उपाधि उपांत, 19 रीत 19 में पहलो अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरो करने की आजादी, तीसरो अधिकार करने की आजादी, चारों ओर घूमने की आजादी, घर बनाने की आजादी, संपत्ति की आजादी, व्यवसाय करने की आजादी। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दो। आओ आर्टिकल 20 एक अपराध की एक सजा, सजा उस अपराध के कानून के हिसाब से। आर्टिकल 21 प्राणी एवं देश स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 संरक्षण, आर्टिकल 21 को का कैसे 14 साल तक बच्चे को लेकर शिक्षा, पहला हमारी सुनो उसका आर्टिकल 22 संरक्षण, आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 24 जैसे 14 साल बच्चे खतरनाक काम नहीं कर सकते, आर्टिकल 25 अंतःकरणीय, आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 सरकारी कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 28 आर्टिकल सरकारी 28 संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दी,
संस्कृत की एक भाषा है हम्म। जिस स्कूल में पढ़ाई जाए कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई है पढ़ाई उर्दू एक भाषा है पढ़ाई जाए कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई है। ठीक है। आर्टिकल 29, 29 अलग संख्या लोगों की संस्कृति। आर्टिकल 30, शिक्षा एवं संस्कृति। आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति है। 29, 30 दो। 29 कहता है कि संस्कृति में कोई वंचित नहीं कर सकता किसी भी चीज से, और 30 कहता है कि स्कूल में शिक्षा दी जाए, अगर वे नहीं ले पा रहे तो वे अपनी अलग संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 31, पैतृक संपत्ति पैतृक संपत्ति खत्म हो चुकी। आर्टिकल 32, रीट रीट में पहली रीट बनाओ, प्रत्यक्षीकरण दूसरी रीट बनाओ, तीसरी रीट बनाओ, आदेश चौथी, उत्प्रेक्षा पांचवी अधिकार रीट। शाबाश। मूल अधिकारों का उल्लंघन है रहा हो तो कौन से आर्टिकल के तहत अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? 32 और हाई कोर्ट 236 आर्टिकल 33, आर्टिकल संसद मीडिया आदि की जिम्मेदारी अदा कर सकती है। आर्टिकल 34, देश के नियम को नए भाषा में लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 35, मूल अधिकार देख आर्टिकल 36, देश राज 37, व्यापारियों के लिए 38, कल्याण 39, ये समान के लिए समान वेतन 39 को का, निःशुल्क सहायता 40, पंचायत 41, सुधार 42, अनुचित दशा 43, निर्वाह मजदूरी 43 को का, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी खा, सहकारिता 44, संविदा 45, शिक्षा 46, प्रावधान 47, प्रतिबंध 48, पशुपालन 48 को का, पर्यावरण और वन्य जीव 39, 49, देश के राष्ट्रीय स्मारक 50, न्यायपालिका 51, विदेशी रिश्तेदार। भाग 4 खत्म। फिर तुम्हारा अब मौलिक अधिकार आ जाएंगे। 51 के काम है, और मौलिक अधिकार के बाद भाग 5 52 से लेकर 151, और अब भाग 5 कल पढ़ाएंगे। अब तुम लोग जाओ।